प्राणी मात्र को मेरा नमस्कार। ओ माय गॉड, हे भगवान, ये हमें क्या देखने को मिल रहा है। बैरूत में एक दुल्हन अपना प्री वेडिंग फ़ोटो शूट कर रही है और धमाका हो जाता है। शहर का शहर तबाह हो जाता है। एक भोला भाला इंसान, टैलेंटेड इंसान, टैलेंट से लबालब इंसान, सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ता हुआ इंसान अचानक मर जाता है या मारा जाता है। हे भगवान, ये क्या हो रहा है। हर बात पर हम ईश्वर को याद करते हैं। हे भगवान, मुझे बचा लो। हे भगवान, मेरे परिवार की रक्षा करना। हे भगवान, मेरे शहर की रक्षा करना। हे भगवान, मेरे देश की रक्षा करना। हे भगवान, इस संसार की रक्षा करना। परंतु इसके साथ ही हमें एक तस्वीर देखने को मिलती है कि एक पादरी जो चर्च में ईश्वर की प्रार्थना में लीन था, बैरूत में हुए बम धमाके से अचानक उसे चर्च हिलती हुई दिखती है, फिर भी वो अपनी प्रार्थना नहीं छोड़ता है। फिर छत जब गिरने को होती है तो वो अपनी जगह से हिलता है और छत का एक टुकड़ा सीधे आकर उसके सर पर लगता है और वो वहीं ढेर हो जाता है। ये क्या हुआ? ईश्वर ने उसकी प्रार्थना नहीं सुनी, या इतने अच्छे से सुनी कि उसे कहा, बेटा अब ये दुनिया तेरे रहने लायक नहीं रही, तुम मेरी शरण में ही आ जा। जी हाँ, इस पहलू पर भी विचार करें। बहुधा प्रार्थनाएं नहीं भी सुनी जाती। क्या इस पर विचार किया हमने? क्यों ईश्वर बहुत बार प्रार्थना नहीं सुन रहा? मैं शिकायत नहीं कर रही, मैं सोचने के लिए कह रही हूँ। क्या मनुष्य ईश्वर की हर बात को सुन रहा है? ईश्वर, उसे आप अल्लाह, गॉड, भगवान, ऑलमाइटी, सुपर कॉन्शियस, सर्वशक्तिमान, आप कुछ भी कहें, जब आप उस शक्ति की कल्पना करते हैं, कोई भी मनुष्य जब उस शक्ति की कल्पना करता है जिसने संसार को रचा, तो वो शक्ति है सर्वप्रथम, उसमें तो कोई शक ही नहीं। बिना शक्ति के तो इस संसार की रचना ही नहीं हो सकती थी। कोई भी प्राणी जो जीवित है उसके अंदर वो शक्ति है, और वो प्राणी या वो वस्तुएं जिन्हें हम मृत समझते हैं या जड़ समझते हैं, जैसे पत्थर या किसी भी और तत्व का कोई कण, तो उसमें भी जीवन एक इस रूप में विद्यमान है कि उसके अंदर स्थित प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन उसकी संरचना में है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन केंद्र में बंद हैं और इलेक्ट्रॉन बाहर घूम रहे हैं। तो वो गति क्या एक प्रकार का जीवन नहीं है? क्योंकि जीवित प्राणी के हर एक सेल का निर्माण भी तो एक एटम से होता है। तो वो रचनाकार सर्वशक्तिमान है, इसमें तो कहीं कोई शक ही नहीं। तो ईश्वर का अर्थ, ईश्वर से हमारी क्या समझ है? ये ईश्वर का अर्थ शक्ति। तो वह शक्ति क्यों प्रार्थना नहीं सुनती?
क्योंकि उसकी रचना हम, उसकी प्रार्थना, उसके संदेश नहीं सुन रहे। हम नहीं सुन रहे, इसलिए वो अपने तरीके से हमें सुना रहा है। हम कह सकते हैं, हम आरोप लगा सकते हैं, चाइना ने कोरोना भेजा। चाइना की ऐसी सोच क्यों बनी? विनाशकारी सोच कहाँ से आ रही है? और क्या विनाशकारी सोच ईश्वर की सोच के विपरीत नहीं है? ईश्वर की सोच के विपरीत नहीं होती तो ये विनाश नहीं होता। क्या ईश्वर ने विनाश करने के लिए इस संरचना को बनाया? आप कह सकते हैं ये ईश्वर का खेल है, ईश्वर ने संसार रचा है, वो रचना भी करता है, वो पालन भी करता है और वो विनाश भी करता है। सही, बिल्कुल सही। लेकिन ईश्वर की कोई भी रचना जब अन्य जीवों के लिए खतरा बन जाती है या उसी के बनाए हुए ग्रह जिस पर उसने उनका निर्माण किया उसके लिए खतरा बन जाती है या अन्य प्राणियों के लिए खतरा बन जाती है, तो ईश्वर अपने तरीके से फिर इसका संतुलन कायम करते हैं। क्या हुआ था डायनासोर्स को? बहुत शक्तिशाली थे। पृथ्वी पर डायनासोर रहते तो शायद औरों का अस्तित्व संभव ही ना हो पाता, क्योंकि वो सबको निगल रहे थे, सबको डरा रहे थे, संख्या में भी इतने बढ़ते जा रहे थे कि कोई सोच नहीं सकता था कि इनका कोई और अंत कर सकता है। परंतु प्रकृति ने किस तरह से अंत कर दिया, उन सबको एक ही स्थान पर लाकर किस तरह से उनको समाप्त किया, ये इतिहास में अध्ययन का विषय है। आज डायनासोर के जीवाश्म ढूंढे जाते हैं, उस पर फिल्में बनाई जाती हैं, और कहीं डायनासोर दोबारा से बन ना जाएं, ये तो सोचकर ही रात की नींद उड़ जाती है। तो प्रकृति के बनाए हुए इस संसार में जो भी किसी दूसरे के लिए विनाशकारी है, खतरनाक है, उसका समाधान या तो जीव खुद निकाले। डायनासोर में तो इतनी बुद्धि थी नहीं, और न ही ईश्वर ने उसको ऐसा बनाया था कि वो दूसरे प्राणियों के बारे में सोचे। उसकी बुद्धि इतनी विकसित नहीं थी, उसमें शक्ति थी मगर बुद्धि नहीं थी। संसार के अन्य जीव जंतु अपना पेट भरने के लिए दूसरे को मारते हैं, खाते हैं, पर कभी ऐसे नहीं होता कि शेर बिना मतलब के दूसरे शेर को मारने चले जाए। हाँ, अपने इलाके के लिए वो भी लड़ता है ताकि उसका वर्चस्व बना रहे, लेकिन फिर अपना इलाका जीतने के बाद वो दूसरे के इलाके पर आक्रमण करने नहीं जाता, अपने इलाके में संतुष्ट रहता है। तो उसने अपनी हद तय कर ली। इंसान अपनी हद कब तय करेगा, कहाँ तय करेगा, यही सोचने का विषय है। ईश्वर शक्ति का नाम है, पर ईश्वर बुद्धि, बल्कि बुद्धि नहीं, विवेक का नाम है। ये सारा विवेक जो उचित अनुचित, इसके बीच में तय कर सकता है कि क्या उचित है, क्या अनुचित है। अनुचित को ईश्वर आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। जिस प्रकार अंग्रेज़ों को जगाने के लिए भगत सिंह उनकी संसद में बम फोड़ने गए थे, उसी प्रकार ईश्वर तो हमें उस पूरी पृथ्वी पर कभी कोरोना फैलाकर, कभी सुनामी, कभी तूफान, चक्रवात, कभी 100 साल में सबसे अधिक बाढ़, कहाँ कहाँ से ईश्वर हमें संकेत नहीं दे रहा कि मैं क्या चाहता हूँ,
ईश्वर क्या चाहता है। इस धरती का जितना दोहन मनुष्य ने किया, क्या उससे ईश्वर और प्रकृति खुश हो सकते हैं? तो ये इतना अधिक दोहन परिणाम किसका है? लालच का। संकट आया तो हे भगवान मुझे बचा लो, हे ईश्वर मुझे बचा लो, मेरे परिवार को बचा लो। संकट गया, लालच, और मिले और मिले और मिले। लालच के साथ साथ प्रतिस्पर्धा, मैं आगे निकल जाऊं, मैं आगे निकल जाऊं। आप ईश्वर से संकट से निकलने के लिए प्रार्थना कर रहे थे, तो उस संकट से निकलने के बाद देखिए आपने स्वयं को कहाँ पर छोड़ दिया। आप किस में घिर गए? कौन सी प्रतिस्पर्धा में? और प्रतिस्पर्धा से पैदा हुए किसी घृणा से, किसी जेलिसी में अपने आप को स्वयं ने उलझा लिया। क्या आप ईश्वर के संदेश को नहीं समझे कि ईश्वर इस पूरे संसार को एक अच्छी रहने की जगह बनाना चाहता है सभी प्राणियों के लिए? तो वो कैसे संभव है? कब संभव होगा? ईश्वर क्या है, ईश्वर क्या चाहता है, कहीं ईश्वर को समझने के लिए क्या कभी किसी बीच के एजेंट की ज़रूरत है? थोड़ा सा अपने विवेक पर ध्यान दीजिए। तो ईश्वर ने मनुष्य को इतना विवेक दिया है कि वो अपने विवेक से थोड़ा सा भी सोच ले तो ईश्वर क्या चाहता है ये उसे बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। और ईश्वर कहाँ विद्यमान है? कहीं मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च में नहीं, आपके मन के अंदर है ईश्वर, आपके कण कण में है ईश्वर। और आप ईश्वर के बारे में सोचना चाहें तो केवल आपको ध्यान फोकस करने की ज़रूरत है, ध्यान लगाने की ज़रूरत है कि आप जिस ईश्वर से संकट के समय आप प्रार्थना कर रहे थे कि हे ईश्वर हमें बचाओ, वो संकट छोटे से छोटा क्यों ना हो, बड़े से बड़ा क्यों ना हो। और ऐसा कोई मनुष्य नहीं होगा इस धरती पर जिसने कभी ना कभी छोटे या बड़े संकट का सामना नहीं किया। तो मनुष्य ने उस संकट के समय जिस ईश्वर को अपना समझकर, अपना मालिक समझकर और सर्वशक्तिमान समझकर, मानकर प्रार्थना की थी, उसी ईश्वर को जब मनुष्य एक कंफर्टेबल सिचुएशन में आ जाता है तो उसी मनुष्य के ऊपर तरह तरह के प्रश्न चिन्हों को खड़ा कर देता है। एक कहता है ईश्वर ऐसा, दूसरा कहता है ईश्वर वैसा। एक कहता है आओ मैं समझाऊं तुम्हें, मेरे संप्रदाय में आओ, मैं तुम्हें बताऊंगा ईश्वर क्या है, वो क्या चाहता है। और पूरी पृथ्वी पर संप्रदायों की भीड़ हो गई। क्या सच में किसी संप्रदाय की आवश्यकता है? क्या मनुष्य को इतना विवेक ईश्वर ने नहीं दिया कि वो स्वयं ये सोच सके अपने अंतर में जाकर कि ईश्वर क्या चाहता है? प्रत्येक मनुष्य जो मनुष्य है उसे उत्तर यही मिलेगा कि नहीं, मैं ये उत्तर स्वयं अपने आप से ग्रहण कर सकता हूँ। शेष कई टॉपिक हैं, कई विषय हैं जो इसी सब सोच से निकलते हैं। धर्म क्या है, रिलीजन क्या है, धर्म और पूजा पद्धति में अंतर क्या है, इतने संप्रदायों का विकास कैसे हो गया इस पृथ्वी पर, क्या वास्तव में उनकी आवश्यकता भी थी? किन कारणों से मनुष्य के अंदर लोभ जन्म लेता है, क्रोध जन्म लेता है, ये सारे विकारों का जन्म होता है जिन्हें हम षड विकार कहते हैं।
काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, अहंकार। ये विकारों का जन्म ही वहीं होता है जहाँ हम ईश्वर की चाहत को समझ नहीं पाते, जहाँ हम अपनी चाहत को ईश्वर की चाहत से ऊपर रख के कुछ बनना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं अपने मन की संतुष्टि के लिए, अपनी कामना को पूर्ण करने के लिए। जब तक हम अपने कर्तव्य को, अपनी ड्यूटी को, और वो ड्यूटी क्या है? ड्यूटी ये है, आप ज़रा सा भी विचार करें, थोड़ा सा भी, ज़्यादा नहीं, बहुत अधिक बुद्धिमान होने की आवश्यकता नहीं है, इतना सा भी यदि कोई विचार कर ले कि क्या मेरा जन्म कहाँ होगा, किस रूप में होगा, क्या ये मेरे हाथ में था? क्या मैं स्त्री बनी और किस एक विशेष परिवार में मुझे जन्म मिला, क्या ये मेरा चुनाव था? तो जन्म किस परिवार में होगा, किस प्राणी के रूप में होगा, उस प्राणी में भी आप मेल बनेंगे, फीमेल बनेंगे, आपके हाथ में कुछ नहीं है। उसके बाद मृत्यु प्राकृतिक कारणों से होगी, किसी हिंसा के कारण होगी, आपको नहीं पता। आपका कब का टिकट पता है, कटा हुआ है, आप नहीं जानते। आपसे अर्थ हम सब, आपसे अर्थ आप नहीं, मुझे नहीं पता, आपको भी नहीं पता, हम में से किसी को नहीं पता। तो न जन्म पर हमारा नियंत्रण, न मृत्यु पर हमारा नियंत्रण। उसके बाद हम अपने आप को कहते हैं कि मनुष्य ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना है। तो यदि सर्वश्रेष्ठ रचना है तो सर्वश्रेष्ठ रचना आराम से नहीं रहती है इस पृथ्वी पर। क्यों नहीं रहती? अगर इतनी सर्वश्रेष्ठ है ईश्वर की ये रचना, तो क्यों इसने पृथ्वी को इतना कष्ट पहुंचाया हुआ है? क्यों इसने आपस में इतना लड़ाई झगड़ा लगाया हुआ है? इतना विनाश पृथ्वी पर, इतनी कलह, ये सब क्यों है? क्या ये सब सर्वश्रेष्ठ होने की निशानी है? अपने लिए, जीने के लिए भौतिक सुख सुविधाओं को अधिक जुटा लिया है मनुष्य ने, इसमें कोई शक नहीं है। मगर सुख सुविधाओं के बढ़ने से जितना तनाव साथ में बढ़ा लिया है, उतना तनाव तो तब भी नहीं था पृथ्वी पर जब सुख सुविधाएं कम थी। तो जिस प्रोपोर्शन में सुख सुविधाएं बढ़ाई हैं मनुष्य ने, उससे कहीं अधिक तो उसने अपने लिए तनाव बढ़ा लिया। उससे अधिक पृथ्वी पर एक दूसरे के प्रति जो भय मन में है, बैरूत में क्यों ब्लास्ट हो रहा है, क्यों इतने शस्त्र, भारत को भी इतने शस्त्र रखने पड़ रहे हैं, क्योंकि भय है दूसरे से। तो एक दूसरे से भयाक्रांत होकर रहना, ये श्रेष्ठता की निशानी है क्या? क्या श्रेष्ठ दुनिया तब नहीं होगी जब जियो और जीने दो आसान हो जाएगा, बिना किसी भय के? किसी देश को शस्त्र इकट्ठे करके न रखने पड़े दूसरे के भय के कारण। इतना विकास कब होगा? जब हम जितना काम हमने भौतिक सुख सुविधाओं को जोड़ने में किया है, उससे भी अधिक काम जब तक हम मनुष्य की सोच पर नहीं करेंगे, क्योंकि मनुष्य के द्वारा किया गया कोई भी कार्य सोच से ही पैदा होता है। फर्स्ट कम्स थॉट्स एंड देन कम्स एक्शन। हम अगर एक्शंस को देख देख कर कहेंगे अरे ये हो गया, अरे वो हो गया,
खो गया तो वो तो एक खबर है, और हम खबरें ही देख देख कर और हाँ वो बुरा है निंदा करते रहेंगे, उससे ये संसार एक अच्छा संसार भविष्य में बने ये संभव नहीं होगा। हमें उसका कारण खोजना पड़ेगा। कारण बहुत स्पष्ट है, विकास भौतिक हुआ है और अभी भी विकास की दिशा भौतिक विकास की ओर ही है। मानसिक विकास जब तक नहीं होगा, श्रेष्ठता संपूर्णता से नहीं आ सकती है। और इसके लिए मनुष्य के अंदर जितने भी प्रकार के भ्रम हैं उसकी सोच में, उन भ्रमों को निकालना पड़ेगा। उसके ऊपर हम सबको मिलकर काम करना पड़ेगा कि हम भ्रमों से ऊपर उठकर, जहाँ जहाँ हम भ्रमित हो रहे हैं, हम किसी रिलीजन की वजह से भ्रमित हो रहे हैं, किसी संप्रदाय सेक्ट की वजह से भ्रमित हो रहे हैं, या हम अपने किसी कल्चरल बंधनों की वजह से भ्रमित हो रहे हैं, उन सभी भ्रम के जाल को हमें तोड़कर अपनी सोच को स्पष्ट बनाना पड़ेगा। कि जब तक सोच स्पष्ट नहीं होगी और सही नहीं होगी, आप उस सही और स्पष्ट सोच के बिना संसार को सही मार्ग पर ले ही नहीं जा सकते हैं। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। नमस्कार।